दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 13.1 का प्रश्न नंबर 5 और इसके अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक अनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोला खड्डा इस प्रकार बनाया गया। यानी जो घन होता है ना, उस घन का एक फलक, यानी जो 6 फलक होता है उसमें एक फलक को अंदर से अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला बनाया गया। इस अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। अर्थात जो अर्धगोला बनाया गया था उसका जो व्यास होगा वो घन के एक फलक का जो किनारा होता है, भुजा जो होती है घन की, उसके बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो डायग्राम है मैं बना के देता हूँ। इस प्रकार से हमारा डायग्राम है। ठीक है, घन है, इसका घन का जो ऊपर वाला फलक है या साइड वाला फलक है, उस फलक के भुजा जितनी है ना उसके बराबर व्यास लिया गया है। ठीक है, एक अर्धगोला काटा गया, तो अर्धगोले का जो ऊपर वाला भाग होता है वो वर्ताकार भाग है। ठीक है, तो मतलब भुजा का जो है वो भुजा के बराबर व्यास लेकर ऊपर से एक अर्धवर्ताकार भाग लिया। ठीक है, उसके अंदर से एक गोला बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो घन है इसका ऊपर से तो जो घन है उसका क्षेत्रफल में से केवल ये वर्त का क्षेत्रफल हटाया। यानी जो घन का बॉक्स था, ब्लॉक जो था, उसका ऊपर वर्ताकार भाग हटाया और उसके अंदर एक खड्डा कर दिया गया अर्धगोलाकार। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग हटा उसकी जगह ये नीचे वाला जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो ठोस बचे जो शेष बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसके अंदर अपन घन का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, लेकिन उसमें से ये जो ऊपर वाला वर्ताकार भाग है उसको घटाएंगे। तो ये तो हो गया किसका, घन की। लेकिन इस घन के अंदर जो खड्डा किया गया है अर्धगोलाकार, उस अर्धगोले का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले अपन को इसमें कोई भुजा का मान नहीं दिए गए, तो मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा बराबर ए। ठीक है, यदि घन की भुजा ए है तो ये जो अर्धगोला बनाया गया है इसका व्यास भी कितना होगा, ए। ठीक है, तो घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास वो भी कितना होगा, ए। जब अर्धगोले का व्यास ए है तो इसकी अर्धगोले की त्रिज्या, कहा जाता है कि जो त्रिज्या होती है ये व्यास की आधी होती है, a/2 आ गया। तो अपन अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लें और घन की भुजा निकाल ली। अब बात करते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको एक बार भी याद दिला दूँ, ठीक है, कि यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा, लेकिन इसमें अपन को ये अर्धगोला भी जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो पहले का घन था उसके अंदर एक खड्डा कर दिया गया अर्धगोला का, तो ये जो अर्धगोला खड्डा हुआ है ये, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा ही नहीं बढ़ा। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना, अर्धगोले का तो जोड़ दिया, लेकिन ये जो भाग है ये, ठीक है, ये वाला वर्ताकार भाग ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ओपन हो गया। पहले तो क्या था, घन के बॉक्स जो घन था उसके फलक में आ रहा था। ठीक है, लेकिन अपन ने फलक में तो काउंट कर लिया, लेकिन अब यहाँ से ये वाला भाग यहाँ से हटा दिया खड्डा करके। इस ऊपर वाले वर्ताकार भाग की जगह ये अपन ने ये नीचे वाला ले लिया पूरा अर्धगोलाकार। ठीक है, तो ये वर्ताकार जो भाग है ऊपर वाला फलक वाला इसको घटाएंगे। ठीक है, तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो बात कर लेते हैं आगे। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर माइनस वर्ताकार भाग का होगा πr स्क्वायर। 6 × भुजा का मान a, तो a का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा πr स्क्वायर
आगे बात कर लेते हैं। 6x a स्क्वायर पाई, ठीक है, तो पाई का मान रख देते हैं अपन 22/7, ठीक है, तो पाई रहने देते हैं। आर का मान रखते हैं अपन a/2, कितना रखेंगे a/2, ठीक है, तो रख देते हैं a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटा 4, कितना हो गया a स्क्वायर बटा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ तो बना 6 प्लस पाई बटा 4, ठीक है। ये किस में था, मान लेना अपन यहाँ सेंटीमीटर में मानना, यहाँ भी सेंटीमीटर में मानना, यहाँ भी किस में जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपने जो ये घनाकार जो बॉक्स था उसमें जब एक फलक के ऊपर एक अर्धगोलाकार जो अर्धगोला काटा गया था, उसके बाद उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है वह है अपने पास a स्क्वायर कोष्ठक 6 + π/4 सेमी स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो बेलनाकार ये जो कैप्सूल नज़र आ रहा है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं और बीच का जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये बेलनाकार है, इधर भी अर्धगोला इधर अर्धगोला, बीच में ये जो है बेलनाकार है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, एक तो बेलन की बात करेंगे या एक अर्धगोले की बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को इनकी अर्धगोले की तो त्रिज्या पता होना चाहिए, और ये जो बेलनाकार भाग है इसकी भी त्रिज्या और ऊंचाई पता होना चाहिए, ठीक है। जबकि अपने लिए कुल ऊंचाई दी गई है, तो कैप्सूल की जो कुल ऊंचाई दी गई है, कैप्सूल की कुल ऊंचाई वह दी गई है 14 मिलीमीटर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कैप्सूल में जो अर्धगोले हैं, अर्धगोलों या बेलनाकार भाग का व्यास जो बताया गया है यहाँ, वह बताया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर, 5। तो इनकी जो त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा यानी 5/2 मिलीमीटर। मतलब इस अर्धगोले की भी 5/2 मिलीमीटर, इस अर्धगोले की भी 5/2 मिलीमीटर, समझना बात को, ठीक है। और साथ में ये जो है बेलन, इसकी भी कितनी होगी 5/2, लेकिन इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर जो पूरी टोटल जो 14 है उसमें से इधर की त्रिज्या 5/2 और इधर की त्रिज्या 5/2। ध्यान से सुनना, 14 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 प्लस 5/2 जोड़ोगे ना 5 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाया तो 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर बेलनाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई पता है, अपन को अर्धगोले की त्रिज्या पता है, ठीक है। तो इस जो कैप्सूल दिया होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कैप्सूल का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कैसे, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो ध्यान देना कैप्सूल किस किस से मिलकर बना है। मैं आप लोगों को ले लिया दिला दूँ कि यहाँ से ये वाला लंबाई और ये वाली लंबाई इसी को गोल किया गया है। इतनी लंबाई तो ये गोल रोल है, बेलनाकार है। उसका इधर वाला वर्ताकार भाग और इधर वाला वर्ताकार भाग छोड़ने के बाद जो शेष भाग बचता है इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। आई बात समझ? क्योंकि इसके दोनों आधार पर दो अर्धगोले लगे हुए हैं और अर्धगोले में भी आधार काउंट नहीं होगा, केवल ये वाला भाग काउंट होगा। इसी को बोलते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो ध्यान देना यहाँ पर एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक है 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी कि एक तो ये वाला पोर्शन, इस तो है बेलन का वक्राकार भाग, साथ में ये जो है ये दोनों अर्ध गोले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनका भी वक्र निकलेगा। क्यों? आधार इससे कनेक्ट है, किससे? बेलन के आधार से। तो आधार तो दोनों का नहीं निकलेगा, तो इस वाले भाग को बोलते हैं अर्धगोले का वक्र। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना 2πr/h प्लस 2 दूगा 4πr²। यहाँ से ध्यान से देना 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा h प्लस 4 में से 2 कॉमन आया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 5 कॉमन आ चुका है, r² में से r कॉमन आ चुका है, सिंगल r यहाँ से रहेगा। मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 22/7। ठीक है, कितना रखेंगे? 22/7। आगे चलते हैं, आर का मान रखेंगे 5/2, एच का मान रखेंगे 9 प्लस 2r का मान रखेंगे कितना? 2 इंटू 5/2। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 7 5 कट ही नहीं रहे। ठीक है, तो 22 को 5 करेंगे तो 110/7, 9 प्लस 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 9 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 7 से 14 कटेगा 2 बार, 7 से 14 कटेगा 2 बार, 2 को 110 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को 110 से गुणा करेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल का जो भी अपने पास क्षेत्रफल आया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 220 मिलीमीटर स्क्वायर।